नमस्कार। बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के खेमे से आ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर बिठाने की तैयारी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल दिल्ली में हुई है और बताया गया है कि इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को रखा है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। खबर यह भी आई है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम बड़े नेताओं ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और यह भी खबर है कि राहुल गांधी ने इसे ना नहीं किया है, जबकि इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि राहुल अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे। कोरोना वायरस महामारी, भारत चीन सीमा विवाद के बीच जब कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है और ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी पार्टी के नेताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें एक संजीवनी इससे मिल सकती है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस में चल रहे नेतृत्व संकट की और इन खबरों की जिनमें कहा गया है कि CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति जो शीर्ष संस्था है कांग्रेस की फैसले लेने की, वहां पर इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी को पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए और राहुल गांधी ने इसके लिए मना भी नहीं किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस में जो नेतृत्व का संकट है वो पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से लगातार जारी है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष, चूंकि वो अध्यक्ष थे पार्टी के और उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और तमाम नेताओं के समझाने मनाने, कार्यकर्ताओं के लगातार अनुरोध के बाद भी राहुल अध्यक्ष पद स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुए थे। और जब राहुल गांधी 2019 का चुनाव अमेठी से हारे तो माना गया कि कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होता दिख रहा है और कुछ समय तक कांग्रेस निर्जीव सी दिखी, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया और बाद में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कुर्सी संभाल रही हैं। इस बीच तमाम नेताओं ने कोशिश की है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, चाहे आप कोरोना वायरस का मामला, इस संकट को देखें या भारत चीन सीमा विवाद के संकट को देखें, राहुल गांधी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने लगातार मोदी सरकार पर अटैकिंग रहे हैं और चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का मसला हो या बाकी मसले हो, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी लगातार सक्रिय रही हैं और उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पर सवाल पूछे हैं। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें भारतीय जवान शहीद हुए, उसको लेकर भी राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि गलवान घाटी का जो हिस्सा है क्या उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और मोदी सरकार उससे पहले भी वो पूछते रहे थे कि मोदी सरकार इस बारे में स्थिति साफ करे। तो इन सब खबरों के बीच में इस खबर का आना कि राहुल गांधी को एक बार फिर से इस बात का प्रस्ताव आया है कांग्रेस में कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर आना चाहिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं उन पर लगातार संकट आ रहा है और कांग्रेस की अगर आप जिला स्तर, आप राष्ट्रीय नेतृत्व को या दिल्ली की राजनीति को छोड़ दीजिए, जिला ब्लॉक शहरों में जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वहां के कार्यकर्ताओं के मन में भी ये सवाल है और जनता और तमाम विपक्षी राजनीतिक दल उनसे सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी में अध्यक्ष कब बनेगा, आप कब अपना स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे। इसे लेकर विपक्षी राजनीतिक दल लगातार तंज भी कांग्रेस पर कसते हैं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार गिरी या राजस्थान में जिस तरह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, गुजरात के अंदर कई कांग्रेस विधायकों ने वहां पार्टी का दामन छोड़ दिया। इससे पहले गोवा का संकट हमने देखा था, कर्नाटक का संकट हमने देखा था। इन तमाम संकटों के बीच में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात की मांग की कि राहुल गांधी को या किसी अन्य नेता को पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालनी चाहिए क्योंकि नेतृत्व का संकट वो लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व सांसद चाहे संदीप दीक्षित हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर हो, इन लोगों ने इस बात को कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए
और अब जब इस तरह की खबर आई है कि ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आया है, तो देखना यह होगा कि कांग्रेस इस मसले पर कब तक इसको सुलझा पाती है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हैं उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के अनुरोध और विनय के बाद भी राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस बार इस प्रस्ताव पर अपनी जो उन्होंने ना नहीं कहा है। तो देखना होगा कि राहुल गांधी कब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी होगा कि जिस तरह के हमलावर तेवर, जिस तरह का आक्रामक अंदाज उन्होंने बीते कुछ दिनों में 2-4 महीनों में दिखाया है, ये जरूरी है विपक्ष के नेता के लिए कि वो सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछे, क्योंकि विपक्ष का दायित्व ही सरकार को उसकी कमियों को, उसकी खामियों को बताना है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना है। और लॉकडाउन के दौरान और भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना महामारी के दौरान या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो भी मसला है, इसमें कांग्रेस थोड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाई दी है और विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष से यही उम्मीद की जानी चाहिए। देखना होगा कि राहुल गांधी कब फिर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हैं और क्या वो फिर से जो 2 लोकसभा चुनाव में हार के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस है, क्या वो उसको संजीवनी दे पाते हैं, पार्टी को फिर से खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर अभी है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।